नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। हर संडे को आपको बड़ी बेसब्री से राजीव जी का इंतजार रहता है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन ज्योतिष की गजब भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज वाले कार्यक्रम में उन्होंने प्रियंका गांधी और ट्रंप को लेकर बड़े विस्फोटक खुलासे किए हैं। लेके चलो, उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट आपसे, लेफ्ट हैंड को आप 4PM फिल्म्स का लोगो देख रहे हैं। 4PM बॉलीवुड की एक नई पहचान है 4PM फिल्म्स। हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाने का काम शुरू किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 19 जनवरी को हमारी पहली फिल्म इश्तियाक देखेंगे। देश के नामी गिरामी एक्टर आपको हमारी हर शॉर्ट फिल्म में देखेंगे और जल्दी जल्दी शॉर्ट फिल्म में आपको मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर बैठे मुफ्त में एक अच्छी पिक्चर देखिए। चलते हैं राजीव जी के पास और नई नई भविष्यवाणी आपको सुनवाती है। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी। ढेर सारी बातें हैं आज मेरे आपके संग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी हूबहू सच हो रही है। मैं आज के प्रोग्राम में ट्रंप से लेकर और प्रियंका गांधी तक और जो आपने कहा बड़े बड़े आंदोलन, इस पर बात करना चाहता हूँ। शुरुआत में करूंगा प्रियंका गांधी से। मेरे लिए बड़ा बढ़िया है कि 5 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है और ठीक एक 7 दिन बाद 12 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। यानी अगर संडे को मेरा होगा तो उनका भी 7 दिन बाद संडे को ही होगा। कैप्रिकॉन थोड़े बहादुर होते हैं, योद्धा होते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लाइन से लगा के देखो, ममता बनर्जी, कल्याण सिंह, गुरु गोविंद सिंह, एक लाइन से एक दीपिका पादुकोण, एक लंबी एक श्रृंखला है ऐसे लोगों की जो योद्धा होते हैं। ममता बनर्जी के तेवर देख लीजिए आजकल क्या चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बार आपने प्रियंका गांधी की जन्मपत्री जन्म कुंडली की चर्चा की थी, तो बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जिस तेजी के साथ पार्लियामेंट में आई और उसके बाद उन्होंने धुआं निकाल दिया। जब वो बोलती हैं तो शायद प्रधानमंत्री जी को भी पसीने आ जाते हैं, इतना शानदार बोलती है। और प्रियंका गांधी ने जो अपनी छवि बनाई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसने कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश भर दिया, क्योंकि वो दादी की तरह दिखती हैं अपने। और प्रियंका गांधी के ये तेवर, ये हौसला कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक रहा है। और भाजपा को भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी इसी स्पीड से बढ़ती रही तो परेशानी बहुत हो जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज की भविष्यवाणी की आपकी बातचीत में कि प्रियंका गांधी का ये आने वाला साल कैसा रहेगा, उनकी जन्मपत्री क्या है, इन पूरे विषय पे आप बताइए। हाँ, तो संजय जी, पहले तो मैं आपकी 8 तारीख को जो माताजी का देहांत हुआ, दिवंगत आत्मा को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे। और अब कमाल के व्यक्ति हैं कि उसके बावजूद भी आपने उसके बाद प्रोग्राम किया। और ये सच्चे मायने में देखिए, याद रखिएगा, हम इतिहास उठा के देखिए, कर्मयोगी वो ही होता है कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उसको छोड़ करके जो लोगों से उसका कर्म है जुड़ने का, आपका तो पत्रकारिता का बहुत बड़ा परम मतलब पुण्य जो है वाला कर्म है, क्योंकि सूचना जो है बेसिकली हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर के आती है। अगर देखिए, सूचना अगर बंद हो जाए तो हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग कट ऑफ करते हैं ना, कट ऑफ कर दिया संसार से आपने, तो आप वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया राजीव जी। उस दिन उदास तो बहुत था मैं, और बल्कि मुझे गला भी बार बार भर रहा था अभय जी के संग और के पी मलिक साहब के साथ बातचीत करते हुए। लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने लिखा भी था ट्विटर पे कि मेरा नाम जोकर पिक्चर थी ना। आदमी का जो दर्द होता है ना, वो उसी के अंदर ही रहता है। और जो आपका कर्म है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहना चाहिए। मुझे लगा कि अगर मैं आज शो नहीं करूंगा तो मतलब मैं हारूंगा। माँ के संग लगाओ या पिता के संग लगाओ, हर आदमी को होता है, दुनिया में हर व्यक्ति का होता है। लेकिन एक कर्म होता है कि मुझे रोज शो करना है। मैंने 3.5 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। 102 बुखार था तो 2-3 कॉमेडी फिल्म खाई, लेकिन मैं रोज शो जरूर करता हूँ कि सुबह 6 बजे लाख 1.5 लाख लोग देखते हैं, तो उनका भरोसा होता है कि आज सुबह 6 बजे आएगा। जी, तो मेरी निजी मेरे दर्द से उनको पता भी नहीं होता, मैं बताता भी नहीं हूँ। लेकिन शुक्रिया, आपने तब मेरा हौसला नहीं, देखिए आप ये देखिए, व्यक्ति दुनिया में जहां तक माँ की बात नहीं की, मैं भी माँ भक्त रहा हूँ और माँ भक्त हूँ, अभी भी हूँ। अपनी माताजी को प्रतिदिन मैं सुबह उठ करके प्रणाम करता हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिदिन मंदिर में अपने पूजा घर में जब मैं जाता हूँ तो मेरी माताजी की 2020 में मृत्यु हुई थी, तो मेरी और रात को सोने से पहले भी मैं उनको प्रणाम करके ही सोता हूँ। और माँ शब्द एक ऐसा है, दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई सबसे पुण्य और सबसे पूजनीय शब्द है तो माँ शब्द कहते ही हमारे साइकोलॉजिकल लेवल से एक इमोशंस डेवलप हो जाते हैं हमारे बॉडी में। और माँ आपकी देखो प्रथम गुरु होती है जिंदगी में। याद रखिए कि बाद में जितने भी आपको पहला बोलने का शब्द कौन सिखाता है? आपकी माँ। तो ये माँ का तो बहुत ही परम स्थान है और हर व्यक्ति को जीवन में अपनी माँ को जरूर
जीवन में कहा गया है कि अब इंसान को माँ और मातृभूमि और जन्म स्थान ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आपकी पहचान होती है जीवन में मरते दम तक का। जन्म स्थान भी और मातृभूमि, मतलब जिस देश में आप पैदा हुए हैं, और आपकी स्वयं की माँ। चलिए मैं आता हूं अपने विषय पर। हम लोग भी सब अपने जीवन में जो दर्शक हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, और मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर के आऊं, तो पूरे हफ्ते अपने आप को इसी में बिजी रखता हूं, पढ़ने पढ़ाने में, और तो मेरा कोई काम नहीं है। तो मैं प्रियंका गांधी जी की, आपने बात ठीक की कि प्रियंका गांधी जी की मैंने अगस्त या सितंबर 2023 में एक प्रोग्राम किया था, जब मैंने उनकी भविष्यवाणी की थी। तो उस समय वो मात्र जनरल सेक्रेटरी थी कांग्रेस की। तो मैंने उनसे ये कहा था कि इनकी हॉरोस्कोप में ग्रह योग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री पद जैसे गुण देते हैं। प्रधानमंत्री बनेगी नहीं बनेगी वो दशाओं के ऊपर आता है, जैसे जैसे ग्रह दशा मिलती हैं। तो एग्जैक्टली हुआ भी वैसा ही है। तो मैं आगे पहले तो दर्शकों को बता देता हूं, मैंने ये 12 जनवरी 1972 की हॉरोस्कोप है, और ये सब मेरे पास डेटा करेक्ट है, क्योंकि मैंने देखा था एक संजय जी यूट्यूब में किसी ने भेजा, किसी जोशी का, और नामी ग्रामी जोशी, वो आज तक वगैरह पे पैसा दे करके बड़े बड़े एक एक घंटे के शो करते थे। अब नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मुझे दुख लगता है कि वो गलत राहुल गांधी की कुंडली चर्चा कर रहे थे। लेकिन दर्शकों आपको जानकारी के लिए बता दो, जो सोनिया गांधी के पीए थे, उनको ज्योतिष का बहुत इंटरेस्ट था। स्वर्गीय माधवन जी का मेरे साथ उठना बैठना था, तो इन लोगों की मेरे पास करेक्ट हॉरोस्कोप है, राहुल की और प्रियंका की। तो प्रियंका गांधी का 12 जनवरी 1972 का बर्थ हुआ। मिथुन लगन की कुंडली है। 7वां घर इनका बड़ा पावरफुल है, जिसमें बृहस्पति, सूर्य और बुध, लग्नेश बुध भी बैठे हैं। मंगल इनका 10वें घर में, जैसा आपके संजय जी आपके घर में भी है। 10वें घर का मंगल, दर्शकों को मैं बता देता हूं, एक तो 10वां घर हमारा कर्म का होता है। कर्म में अगर आपके पावर और एनर्जी आ जाए, सूर्य और मंगल सबसे अच्छे माने गए 10वें घर में। उसको कहते हैं दिग्बली होना, मतलब और एडिशनल पावर आ जाती है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अंग्रेजी में कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन में। तो मंगल और सूर्य अगर किसी के 10वें घर में, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा बोल्ड होता है अपने कार्य करने में, और उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। तो प्रियंका गांधी की हॉरोस्कोप में ये भी योग है कि 10वें घर में उनका मंगल बैठा है। उनका सबसे अच्छी बात है कि उनके 5वें घर का लॉर्ड शुक्र और 9th हाउस में है, भाग्य स्थान में बैठा है। और इसके अलावा शनि उनका 9th लॉर्ड 12वें घर में गया है, तो इसलिए उनके अंदर बड़ा, और चंद्रमा उनका आपके 6वें घर में। तो ये संजय जी, मैंने उनकी वर्षफल बनाई थी। हम लोग कहते हैं ना कि जब सूर्य की डिग्री है, दर्शक देख सकते हैं, सूर्य इनका 27 डिग्री 53 मिनट का है। एक आज लोगों को ज्योतिष का एक चैप्टर फिर सिखा रहा हूं, ज्योतिष की के भाई हम सोलर वर्ष कैसे थे। जन्म की कुंडली में दर्शकों, जब आपके पास ये आएगा, कुंडली दिखाई जाएगी आपके स्टूडियो के द्वारा, तो उसमें चेक करके रोक करके देखिए 27 डिग्री 53 मिनट का सूर्य है। और एग्जैक्टली जब सूर्य की डिग्री इसमें आई है 12 जनवरी 2026 को 13:33 पर सूर्य की डिग्री इसी डिग्री पर है। सूर्य यहाँ पर, सूर्य की डिग्री नीचे यहाँ पर लिखी हुई है टॉप में, तो उसमें दर्शक देख सकते हैं ये वर्षफल यहां से शुरू होता है, मतलब सोलर ईयर। तो ये संजय जी मेष लगन की कुंडली बनी है, जो प्रियंका गांधी के जन्म की कुंडली का लाभ स्थान है। सो इसका एक संकेत देखते हैं कि याद रखो कि आपकी वर्षफल में जो भी कुंडली का लगन बन रहा है, वो जन्म की कुंडली का कौन सा हाउस निकलता है। तो अगर वो अचीवमेंट का है, तो इसका मतलब फुल ऑफ अचीवमेंट से रहेगा पूरा का पूरा साल, मतलब उपलब्धियों से भरा जिसको कहते हैं। उसके अलावा 2 पैरामीटर और है वर्षफल की। ये हॉरोस्कोप है, ये क्लासिकल बुक है एनुअल हॉरोस्कोप का। इसके अलावा 2 पीरियड के ईयर लॉर्ड क्या है, वर्षेस क्या हिंदी में कहते हैं, और मुंथा एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है जो जन्म कुंडली को और एनुअल चार्ट को, एनुअल हॉरोस्कोप को कनेक्ट करता है। तो उनकी मुंथा 9वें घर में आई है, मतलब जिसका कि स्वामी बृहस्पति धनु में आई है, और मुंथेस बृहस्पति उसको देख भी रहे हैं। और 9वें घर में इनके 1 2 3 4 घर हैं। सूर्य भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, मंगल भी है, और मुंथा भी है, और मुंथेस उसको देख रहे हैं। और चंद्रमा इनके आपके 7वें भाव में है, शनि इनके 12वें घर में गया है। तो इस तरह से इनकी ये कुंडली बनी है। इसका मैं आपको प्रेडिक्शन का जो शेयर करता हूं, और आगे आने वाला प्रेडिक्शन पहले से कर देता हूं कंटेंट शेयर करने से पहले। संजय जी, अगर इस समय प्रियंका गांधी का ये जो साल है इतना पावरफुल है, जो कल सोमवार से शुरू होने जा रहा है, संजय जी, अगर कांग्रेस पार्टी मेरी सलाह माने आगे करे, तो ये कांग्रेस पार्टी को चैलेंज है, नरेंद्र मोदी की सत्ता गिरा करके कांग्रेस की सत्ता बन जाएगी। अभी
कांग्रेस की सत्ता बन जाएगी। अगर प्रियंका गांधी को जो भी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें ये फेल हो ही नहीं सकती, इतनी पावरफुल हॉरोस्कोप है। तो मैं दर्शकों को जानकारी के लिए आपको ये राइटअप है और मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। क्या प्रियंका गांधी देश की जेन जी और महिलाओं के लिए भविष्य की सफल नेता प्रूव हो सकती हैं? मैंने अगस्त या सितंबर 2023 में सबसे पहले इनकी हॉरोस्कोप एक डिटेल एनालिसिस की थी, जिसमें मैंने ये प्रेडिक्ट किया था इनके अंदर देश के सफल पॉलिटिकल लीडर के सभी गुण मौजूद हैं। इनके ग्रह और दशाएं ये संकेत दे रही हैं कि ये देश की सक्सेसफुल पीएम या मिनिस्टर भी बन सकती हैं। आपको याद होगा उस समय ना तो ये एमपी थी और यदा कदा इलेक्शन रैलीज में पार्टिसिपेट करती थी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी अवश्य बन चुकी थी। इनका जन्म जेमिनी लगन में हुआ, मैंने बता दिया, वृश्चिक राशि है, जन्म नक्षत्र अनुराधा शनि का, सूर्य अपने नक्षत्र में, भाग्य शनि, ये सब मैं ग्रह बता ही चुका हूं। सफल, और इनके अंदर एक सफल स्टेट्समैन के सभी गुण मौजूद हैं। सूर्य, आपको पता है ना, इनके अंदर एक गंभीरता, क्योंकि चंद्रमा और जब शनि का किसी के साथ कनेक्शन होता है किसी की कुंडली में, उसका वो मैच्योर्ड माइंड का आदमी व्यक्ति होगा। तो इनके अंदर एक गंभीरता, दया, करुणा, एम्पैथी, नैतिकता, शिष्टाचार, डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड डिप्लोमेसी की जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनके अंदर एक सफल स्टेट्समैन के सभी गुण मौजूद हैं। पांचवें घर का लॉर्ड 9th हाउस सिग्निफाई ये करता है, इनके दोनों बच्चों में ये सारे गुण मौजूद होंगे। मैं आपको, प्रियंका जी अगर मेरा प्रोग्राम सुनती हैं, और प्रियंका ने मेरे को, जब मैं पहली बार पार्लियामेंट गया था तो मुझे वहां से सदन में बैठे बैठे, उधर ओम बिरला देख रहे हैं, जब इमरान मसूद जी ने इशारा किया कि वो मेरे बारे में कि वो बैठे हुए हैं, तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था, प्रियंका ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो प्रियंका मेरे प्रोग्राम अगर सुनती है तो मैं आज आपको बता देता हूं, प्रियंका आपके दोनों बच्चे आप ही की तरह से बहुत अच्छे गुण वाले, सदाचार वाले होंगे, क्योंकि 5th लॉर्ड इन 9th हाउस ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है किसी के इंसान को अगर संतान का सुख मिला है, और संतान भी कैसी, सदाचारी, शिष्टाचारी बने और बहुत नेम एंड फेम वाली होगी। 5th लॉर्ड इन 9th हाउस सिग्निफाई कि इनके दोनों बच्चों में ये सारे सद्गुण होंगे और ये वेल एजुकेटेड, संस्कारी, मानव मूल्यों का सम्मान करने वाले रहेंगे। ये इनके अति भाग्यशाली होने का ग्रह योग है। अगर इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पॉपुलर लीडर बन सकते हैं संजय जी, पूरे विश्व की। आज इस समय पूरी दुनिया में अच्छे लीडर की, देखो डोनाल्ड ट्रंप पागल है, महापागल है, मैं पहले ही कह चुका हूं, विक्षिप्त माइंड का व्यक्ति है, पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ उसने। पुतिन है एक, वो भी महापागल, जीपिंग वो भी एक पागल, और अपने देश में भी कुछ हैं ऐसे नेता। तो ये ग्लोबल लीडर बन सकती हैं जो पूरे विश्व को अमन, शांति, भाईचारा, सुख और शांति का मजबूती से संदेश पहुंचा सकता है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अपने स्वयं के पिता से भी ज्यादा इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। दर्शक सुन ले, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में कहा जाता है उनको विदेश नीति की जबरदस्त थी और उनकी विदेशों में जो सम्मान था कोई मैच नहीं कर सकता आज के डेट में भारतवर्ष में। इसीलिए महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को बाईपास करके उनको प्रधानमंत्री बनाया था। ये मोदी जी और अमित शाह और पार्टी के भाजपा गलत भ्रामक प्रचार करती है, इतिहास उठाकर पढ़ लें। केवल उनकी इसी वजह से कि उनकी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी नेहरू जी की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पिताजी अपने राजीव गांधी से भी ज्यादा अच्छा पॉपुलर साबित होंगे जब अगर ये बनेगी। 10वें भाव में मंगल जो इनकी हॉरोस्कोप का 6th लॉर्ड संघर्ष, चुनौती और एनिमीज का होता है, छठवां घर, और 11th लॉर्ड लावेश, लॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, सक्सेस है, वो दिग्बली होकर अत्यंत मजबूत और साहसी पर्सनैलिटी को कंफर्म कर रहा है। इनका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल और बेहद बोल्ड होगा। जब 5 मार्च 2024 को, दर्शक इसी से याद कर लें, जब 5 मार्च 2024 को इनकी सूर्य की महादशा शुरू हुई, उसके बाद ही देखिए ये पार्लियामेंट में का इलेक्शन जीते हैं, बाई इलेक्शन को। जब इनकी सन की महादशा जो 6 साल की है शुरू हुई, और मतलब 24 से शुरू हुई, 2030 तक रहेगी, जो 10th लॉर्ड जुपिटर और लग्नेश मरकरी जो 4th लॉर्ड भी है के साथ 7th हाउस में प्लेस है। इन्होंने 23 नवंबर 2024 को वायनाड से लोकसभा सीट से एक बाई इलेक्शन में अपने ब्रदर से भी ज्यादा वोट मिले थे इनको। इसी ग्रह के योग बता दिया राहुल गांधी की, इनकी कुंडली का देख, दोनों अपने आप में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी की बात करते हैं, राहुल जरा दया करना वाले ज्यादा हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन ये प्रियंका उतनी सॉफ्ट नहीं है। जब अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन मिला तो ये देखिए एज पर रूल बुक बहुत अच्छा काम करेंगी। तो लोकसभा सीट से बाई इलेक्शन जो 4,10,000 वोटों से जीती थी, जबकि राहुल गांधी को 3,64,000 वोट मिले थे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर वर्ष में ईयर लॉर्ड जुपिटर है तो उसके सिग्निफिकेंस बताया गया, इट ब्लेसेस स्ट्रॉन्ग विजडम, वेल्थ,
success of children, fame and knowledge of higher things, high status like minister, PM, ambassador and general prosperity. मुंथा के बारे में भी कहा गया है, अगर वर्षफल में 9th हाउस में धनु राशि में आई है, जिसका स्वामी और वर्षे दोनों ही बृहस्पति हैं, शास्त्रों के अनुसार 9th हाउस में मुंथा के भी बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस बताए गए हैं। पर्सन को गुड फॉर्चून, फाइनेंशियल गेन्स, फ्रूटफुल ट्रेवल्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी, हाई ऑफिस और ऑल टाइप्स ऑफ सक्सेस। मतलब इतनी बड़ी सक्सेस होती है संजय जी, कभी कभी जिंदगी में आता है ना इंसान। तो प्रियंका गांधी, सुन लीजिए मेरी बात को, आपके लिए ये साल ऐसा है कि आप मिट्टी को हाथ में पकड़ेंगी तो सोना बन जाएगा, इतना सक्सेसफुल ईयर रहेगा। मिट्टी को आप पकड़ेंगे मतलब जो काम हाथ में लेंगे वो आपको सक्सेस मिलेगी। सो जो मिट्टी को सोना पकड़े, मिट्टी को पकड़े सोना बने, ये ऐसी सफलता का वर्ष है आपका। वर्षफल की हॉरोस्कोप जो मेष लगन की है, इसका लॉर्ड मंगल है, वो 5th लॉर्ड सन और 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड बुध के साथ पावरफुल कम्युनिकेशन एंड इलेक्शन स्ट्रेटेजी एंड ग्रेट सक्सेस का संकेत दे रहा है। सभी जुपिटर से एक्सपेक्टेड है, यानी मुंता को अपनी दृष्टि से और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी, जो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया, इन्हें जहां जहां और कैसी भी चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, ये सफल होंगी और इनका प्रचार युवाओं और महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। इन्हें कांग्रेस पार्टी और उसकी पॉलिसीज को समझने और जोड़ने में सफल रहेगा। लोगों को सिर्फ इनके लीड रोल में आने से ही कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में वापसी के ग्रह योग बन रहे हैं, अगर इनको लीड रोल दे दिया जाए। ठीक है, तो अभी इनको एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी गई है कि शायद आसाम, जब मोदी जी आसाम की याद आ रहा है कि वो पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, मोदी जी ने कहा कि वो तो मेरी बेटी जैसी है, पलट के तुरंत प्रियंका ने कहा कि आप मेरे पिता जैसे नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात जबरदस्त है भैया, प्रियंका गांधी की शैली का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जहां चली जाए, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, प्रियंका गांधी को सब हाथों हाथ इसीलिए लेते हैं। एक व्यवहार बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत है, आक्रामक है और वो बहुत लोकप्रिय भी है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट मेरी बातचीत भी करा दी थी इमरान मसूद ने, उन्होंने मुझे नमस्कार फोन पे भी किया मेरे बात के। उसके बाद भी लंबी बातचीत थी, मुझे पता है। जी जी, अब मैं बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलता हूं मैं। आपने ट्रंप उधर शपथ ले रहे थे राजीव जी, भक्त लोग हवन कर रहे थे, भगवान की मूर्ति जगह ट्रंप की फोटो लगा रहे थे और आप कह रहे थे कि ट्रंप जो है मोदी जी के लिए काल बनकर आए हैं। मुझे उस दिन आपकी गणित समझ में नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि आपकी बात बिल्कुल खराब हो गई, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के आने से तो जितने भक्त थे बिल्कुल खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे कि तो मोदी जी के दोस्त आ गए, अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा अक्षरशः साबित हो रहा है। ट्रंप को जैसे सुबह उठते हैं, हम लोग, मैं अपने बातचीत में भी कह रहा था भाई जी के साथ, सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, हर एक की एक आदत होती है। बोल रहा था ट्रंप जी को सुबह से उठ के याद आता है कि आज मोदी जी को परेशान कैसे करना है, अपमानित कैसे करना है। तो ये जो ग्रह हैं ट्रंप की शपथ के आपने समय निकाला था, जो आप शपथ से समय निकालते हैं, क्या ये ग्रह शांत होंगे? भारत के संग इतनी ही शत्रुता बनी रहेगी या कुछ चीजें ठीक होंगी? क्या लगता है आपको? और ज्यादा बर्बाद होंगी। देखिए, मैंने और ज्यादा खराब होने वाली हैं। और ये अभी मैं पहले दर्शकों को थोड़ी सी चीज बता दूं उस मुद्दे पे, क्योंकि आज बहुत बड़ा अच्छा खासा मैंने कंटेंट भी बनाया है। सबसे पहले मैं आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता दूं कि इस हफ्ते में जो 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 ग्रह अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा देश की राजनीति और दुनिया की राजनीति पर बहुत बड़ा, और अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला। भूचाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो 4 ग्रह दर्शकों सुन लीजिए। शुक्र जो है 13 जनवरी को राशि बदल रहा है, मकर राशि में आएगा। मकर राशि इसमें प्रबल हो रही है। अभी आप कह रहे थे ना कैप्रिकॉन राशि में, अंग्रेजी में कैप्रिकॉन कहते हैं। शुक्र जो है 13 जनवरी को मकर राशि में, बुध 17 जनवरी को मकर राशि में, मंगल 16 जनवरी को मकर राशि में, और मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है, और सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में आएगा 3:07 पे। इसीलिए मकर संक्रांति कहते हैं, जो कि एक आध्यात्मिक पर्व भी है। उस पर छोटा सा बात जरूर आखिर में करूंगा मैं। तो भारत की कुंडली में मकर राशि जो है 9वां घर है संजय जी, 9th हाउस। 9th हाउस होता है जुडिशरी का, 9th हाउस कॉन्स्टिट्यूशन का, और मंगल जो है आंदोलन का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, और शुक्र भारत की कुंडली में 6वां घर का लॉर्ड है। तो दर्शकों, ट्रंप वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली आज बात करने जा रहा हूं। ये भारत की कुंडली पर जरा फिर से दृष्टि डाल लीजिए। 6वें घर का स्वामी, 6वां घर से आंदोलन देखते हैं, शुक्र है, और वो शुक्र 9वें घर में जा रहा है, और इसके साथ साथ उस पर मंगल की दृष्टि, मंगल भी वहां मौजूद है, और जन्म का मंगल भी, जन्म का। और ये आपको दर्शकों पता है कि जब शुक्र ने राशि बदली थी
मतलब शुक्र की महादशा शुरू हुई थी 6 सितंबर को, ये उस समय की कुंडली है। उस समय भी जो है क्या नाम है शनि मतलब जन्म की कुंडली में भी भारत की कुंडली में मंगल 10वें घर को 9वें घर को देख रहा है और अभी 9वें घर में आ रहा है। इसका अर्थ संजय जी यह है कि एक बहुत बड़ा देश में आंदोलन होने जा रहा है। छुटपुट अभी देख रहे हैं, बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन बढ़ने जा रहा है। आपने संकेत अभी देखा, पीछे सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट अपने जनता के दबाव में आकर के चेंज किए। इसके साथ अभी आपने ये भी देखा, हमने अखबारों में पढ़ा या वीडियो में भी सुना कि उत्तराखंड में सीआईडी जांच उसको बैठानी पड़ी, लेकिन वो धोखा है। उसमें वो आदमी ही वो बेसिकली थर्ड क्लास आदमी है, जो है कहाँ चपरासी टाइप का वो मुख्यमंत्री लगता है, तो उसके ऊपर भी अभी बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। तो दरअसल ये आंदोलन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई सभी के ऊपर लोगों का, बच्चों का, युवाओं का, जैन जी का गुस्सा उतरने वाला है संजय जी। एक सिमिलर सिचुएशन बन रही है बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी। उसके लिए मैं आपको दर्शकों पहले ही बता देता हूं छोटा सा, तो मैंने 4 ग्रह बता दिए कि आपके जो बदलने जा रहे हो मकर राशि में ही जा रहा है। और आपको एक और दर्शकों जानकारी बता देता हूं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो प्राचीन भारत था हमारा, उसका लगन भी मकर लगन था। जो आजाद भारत है, जब भारत आजाद हुआ था, 2 ज्योतिषियों ने जो समय निकाला उसमें टॉरस लगन आया है। तो संजय जी एक बता देता हूं, लग्न जो है टॉरस है और उसका स्वामी शुक्र वो बुध के नक्षत्र में है भारत की कुंडली में, और 6वें घर का लॉर्ड भी है तो बुध के नक्षत्र। बुध से दर्शकों ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैन जी मतलब युवा रिप्रेजेंट होते हैं बुध से। बुध जो है कारक है। 4थे घर का लॉर्ड, 4थे घर से प्रजा देखी जाती है, सूर्य है टॉरस लगन की कुंडली में, तो वो भी बुध के नक्षत्र में है। महादशा का लॉर्ड मंगल है, वो 5वें घर हाउस को देख रहा है, जहां से युवा देखे जाते हैं, बच्चे देखे जाते हैं, और मंगल बुध की राशि में ही है। और शुक्र को मैंने पहले ही बता दिया संजय जी, आपको पता है बुध 6वां घर आपको मैंने बताया सिग्निफाई इलेक्शन, एक्सीडेंट्स, प्रोटेस्ट, एजिटेशन। ये राइटअप है, जरूर शेयर करिए, रिसर्च भी है। और संजय जी इसका अर्थ है जन चेतना आंदोलन के द्वारा ही एक अहंकारी शासन का सदैव अंत हुआ है। देश का युवा जब जागृत होता है तब पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। इंडिया की हॉरोस्कोप के अनुसार अब समय आ चुका है 17 जनवरी से, बल्कि 13 जनवरी से योग ऐसा बन गया है कि जहां पर अब लोग जो है न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आएंगे, तो उस जो कि न्याय अभी तक नहीं मिला। तो मैं एक 4 आपको आंदोलन बताता हूं जो आजाद भारत में 1947 के बाद जिनके जरिए युवाओं ने देश की सत्ता को पलटा है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च है, क्योंकि हम लोग इस रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं, तो इसलिए उसी तरह से बोले। भारत की पहला 1967 में संजय जी फरवरी में आम चुनाव हुए, जिसे दूसरी नॉन वायलेंस क्रांति कहा जाता है। फरवरी 1967, जिसमें कांग्रेस की 9 राज्यों में हार हुई थी और विपक्ष की सरकारें बनी, लेकिन सेंटर में कांग्रेस की ही रही। भारत की दशा उस समय बुध राहु जुपिटर की थी। कारण क्या था उसमें, क्यों आंदोलन हुआ? आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी। वो तीनों कॉज अभी भी तैयार है। आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी, आपका रुपया पिट रहा है, शेयर बाजार पिट रहा है, सब आपके सामने है। 18 मार्च 1974 जेपी आंदोलन हुआ, जो बड़ा फेमस हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई। उस समय भी जो कॉज था भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, और यही कारण आज भी मौजूद है। देखो कैसे ग्रह जब आते हैं, तो भारत की दशा उस समय थी बुध मंगल, यहां पर भी बुध आ रहा है। अगस्त 1990 में एंटी मंडल कमीशन आंदोलन शुरू हुआ था, मंडल कमीशन का आंदोलन। उस समय शुक्र और चंद्र और बुध की दशा थी, और शुक्र हमारे इस भारत की कुंडली में बुध के नक्षत्र में है। 16 दिसंबर 2012 को जब यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, तो निर्भया कांड से आपका आंदोलन पकड़ता है तेजी से। तो संजय जी भारत की ग्रह दशा थी सूर्य शनि शुक्र। सूर्य बुध के नक्षत्र में है, शनि और शुक्र भी बुध के नक्षत्र में है। और 1 साल तक चलने वाला किसान आंदोलन जो 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ, उस समय की ग्रह दशा थी चंद्र शनि, और शनि जो है चंद्र के बुध के नक्षत्र में। तो आपके इसके जरिए मैंने आपको यह समझा दिया कि देखिए अब बुध का प्रभाव बढ़ने वाला है, मतलब जैन जी का प्रभाव आपके सामने आ रहा है, और आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए मकर राशि में। अब आता हूं आखिरी प्रश्न में, जो आपने कहा ट्रंप बाबू का।
संजय जी, आपने लोग समझते होंगे कि भाई मैंने एक चीज बताई है, लेकिन मैं आज एक डिफरेंट रिसर्च लेकर के आया हूं। मैंने उस समय आपकी ओथ की कुंडली दिखाई थी कि भाई ट्रंप ने जो 20 जनवरी 2025 को जो ओथ ली थी, वो भारत की कुंडली का 12वां घर था। आज मैं बताता हूं संजय जी, अगर आपके अंदर खुद ही शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो, तो आप बार बार अपमानित होते रहोगे। ठीक है, आपके अंदर खुद ही मतलब मानसिक कमजोरी भी क्या, मानसिक मेंटली हम जब वीक होते हैं, मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग खराब हो, तो ह्यूमिलेशन का कारण बनता है। तो आज मैं बताता हूं दर्शकों, ये बार बार नरेंद्र मोदी क्यों, और ये 11 साल की सत्ता ने आज देश की क्या हालत कर दी है, और ट्रंप इसको क्यों बार बार इनका अपमान कर रहा है, उसका कारण आज ये राइट अप है, टेक्निकल है, तो इसलिए मुझे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये है, यूएस प्रेसिडेंट लास्ट 1 ईयर इज डेली ऑन डेली बेसिस, भारत और नरेंद्र मोदी का डेली बेसिस पर अपमान कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। मोदी की साइलेंस देशवासी 140 करोड़ चिंतन करें। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसलिए आप कॉमन ज्योतिषियों से मेरी तुलना मत करिएगा। ये जो भेड़चाल मची हुई है ना यूट्यूब पर और टीवी चैनलों पर जो आते हैं, वो होरा ज्योतिष के, उनको मंडेन ज्योतिष का 0% नॉलेज है। सो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हॉरोस्कोप में आरएसएस की चर्चा करता हूं आप लोगों के पास है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में नैतिक मूल्यों के भाव, मॉरलिटी, डिप्लोमेसी का लॉर्ड मून राहु केतु से और विदेश नीति का भी 9वां घर होता है, एफ्लेक्टेड है। 9th हाउस जुपिटर ऑल्सो सिग्निफाई विचारधारा, परंपरा, आइडियोलॉजी, ट्रेडिशन कहते हैं। तीसरे घर का लॉर्ड, चौथे घर का लॉर्ड डोमेस्टिक हैप्पीनेस, माइंड, पीस और पब्लिक, शनि अपमान के 12वें भाव में है, अर्थात इनके कारण देश और देशवासियों को विदेश में अपमान होना, मतलब आरएसएस की आइडियोलॉजी के कारण। पर्यावरण का नुकसान, देश के नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी, 12th हाउस सिग्निफाइज ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर, विदेश में अपमान, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, षड्यंत्र, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन और डोनेशन, और आरएसएस चंदे पे ही चलती है, डोनेशन पे। 7th हाउस सिग्निफाई प्रतिष्ठा, सम्मान, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, इसका लॉर्ड शुक्र अपमान के 12वें भाव में है आरएसएस की कुंडली में। वीनस ऑल्सो सिग्निफाई ऑल टाइप्स ऑफ भोग, लग्जरीज और फीमेल रिलेटेड सब्जेक्ट्स, planets of wisdom, religion and understanding, knowledge, scriptures, religious places and all types of goodness in life। बृहस्पति शनि मंगल से दूसरे घर में, वाणी के घर में पीड़ित है, अतः इन सभी विषयों में इनका पाखंड, फेक नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा का संकेत मिलता है, अर्थात इनकी विचारधारा का प्रभाव, संपर्क, देश की विदेश नीति, इकोनॉमी, सॉवरेनिटी, यूनिटी और छवि एक्सेट्रा के मैटर्स में भारत को भारी नुकसान पहुंचाएगा। तो मूल कष्ट कहां से आ रहा है? आरएसएस की विचारधारा। अब आता हूं भाजपा की कुंडली को। 6 अप्रैल 1980 को बनती है दिल्ली में। इनकी हॉरोस्कोप में भी मॉरलिटी, डिप्लोमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान, धर्म, धार्मिक प्लेसेस, न्याय एक्सेट्रा का 9th भाव और 9th लॉर्ड सभी पाप ग्रहों, वक्री मंगल, राहु, वक्री शनि आदि से बुरी तरह पीड़ित हैं। वाणी, संस्कार, इकोनॉमी के भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का संघर्ष, बीमारी, लिटिगेशन के भाव में वक्री मंगल से पीड़ित है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस के भाव का स्वामी बुध और ज्ञान, विवेक, धर्म की समझ, धार्मिक स्थलों के सम्मान के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और पाप ग्रहों के साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। चौथा घर सिग्निफाई मन, तीसरा घर सिग्निफाई करता मनोदशा, चंद्रमा मन का कारक है, ये सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। 10वां घर कर्म, सभी प्रकार के, उसका स्वामी जुपिटर, दोनों ही ग्रहों से पाप ग्रहों से पीड़ित हैं। 5वां घर सिग्निफाई विजन, इंटेलेक्ट, नॉलेज, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट्स, एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केट, बैटिंग, जुआ सट्टा, रोमांस, डिवोशन। इनकी हॉरोस्कोप में बुद्धि के ये भाव और इसका लॉर्ड शुक्र दोनों शनि से पीड़ित हैं। शुक्र तो अपमान के 12वें भाव में आरएसएस की हॉरोस्कोप की तरह शनि के साथ योग और महिलाओं के शोषण का योग बना रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस और मोहन भागवत देश में मणिपुर में स्त्री को नेकेड घुमाए जाने वाले एपिसोड से लेकर यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज, सेक्स अब्यूज, रेप्स और अन्य जघन्य अपराधों पर कुछ नहीं बोलते, न अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आदेश देते हैं। उल्टा अगर उन्हें जेल भी हो जाए तो वो बेल पर आने पर उस अधर्मी वर्कर्स का सम्मान और किया जाता है। कुलदीप सेंगर, अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, गुजरात केस में एमपी में भाजपा के एक मंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक फीमेल डिफेंस ऑफिसर सोफिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हाथरस कांड, महिला खिलाड़ियों का दिल्ली में पुलिस द्वारा सड़क पर घसीटना, अपमान, सब हम लोगों ने देखा है। इन भाजपा की कुंडली में आत्मा का कारक और पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को सिग्निफाई करने वाला ग्रह सूर्य, इनकी कुंडली में वक्री मंगल जो पहले से पीड़ित है और मृत्यु भाग की डिग्री में है। यही कारण है कि आरएसएस की विचारधारा और अशुभ ग्रहों के योग के काल में बनी ये पार्टी प्रजातंत्र के सभी विषयों और गवर्नेंस मैटर में पूरी तरह फेल हो चुकी है, जैसे इकोनॉमी, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंट्री एंड इट्स पीपल, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई,
देश की करेंसी की वर्ल्ड में रेपुटेशन, सामाजिक सौहार्द, देश में अमन शांति, शिक्षा, व्यापार, कृषि क्षेत्र, स्पोर्ट्स, डिप्लोमेसी, संविधान और न्याय की और उसका सम्मान, फेथ इन डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, इंटरनेशनल ट्रेड, पड़ोसी देशों से संबंध, भ्रष्टाचार और काले धन पर कंट्रोल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जनरल लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड रेस्पेक्ट ऑफ फीमेल्स, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सभी मामलों में ये फेल हो चुकी है। तो संजय जी एक चीज और देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दर्शकों सिलसिलेवार, क्योंकि मेरा काम था, मैंने आपको कहा बार बार अगर अपमान कहा तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या अपमान हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये राइटअप जरूर शेयर किया। 20 जनवरी 2025 को सेकंड टाइम ओथ लेने के बाद ही नरेंद्र मोदी का अपमान शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी को अपनी ओथ में नहीं इनवाइट किया। शायद जो बाइडेन के लास्ट समय में प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंपेन के बीच में नरेंद्र मोदी यूएस गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले, उनकी शायद ये उनकी नाराजगी रही होगी। भारत के नागरिकों को, छात्रों, युवाओं को बेड़ियों और हथकड़ी में बांधकर मिलिट्री प्लेन्स से एक अपराधी की तरह भारत भेजा गया। मोदी, आरएसएस, शाह, योगी, टोटल ब्यूरोक्रेसी, गोदी मीडिया पूरी तरह साइलेंस रही। ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रुकवाया, ये 65 से ज्यादा बार बता चुके हैं। अनेक प्लेटफॉर्म पर और कंट्रीज में, अलग अलग देशों में कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने व्हाइट हाउस में मोदी और भारत सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैंने मोदी को सभी तरह के यूएस के साथ ट्रेड बंद करने की धमकी दी और वो 24 घंटे के अंदर इस वार को बंद करें, परंतु मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में इस सीज़फायर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा इस कॉन्फ्लिक्ट में 5 या 7 फाइटर जेट्स गिराए गए थे। और मोदी जी ने जब इनवाइट नहीं किया था तो एक बड़ा खुलासा अभी कही हुआ है कि भारतीय एम्बेसी ने अमेरिका में ये माना है कि हमने मोदी जी की विजिट के लिए लॉबिंग फर्म को यूज किया था। तो जो मोदी जी गए थे डोनाल्ड ट्रंप की ओथ के बाद, वो जबरदस्ती की मीटिंग थी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इतना अपमान किया कि जब तुम किसी के घर बिना बुलाए पहुंच जाओगे तो डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे देश के राष्ट्राध्यक्षों को लेने के लिए व्हाइट हाउस में बाहर तक आए, लेकिन मोदी को रिसीव करने के लिए जूनियर मंत्री को भेज दिया गया था। मोदी जी का वहां पर कोई सम्मान नहीं हुआ है। और हमारी गोदी मीडिया ने जाना क्या कहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 29 अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट शेयर करता हूं। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या, रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके नरेंद्र मोदी इस रशिया यूक्रेन वार को फंड कर रहे हैं। उन्होंने इसे मोदीज वार कहा। 28 अगस्त 2025 का टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रंप के एक और एडवाइजर पीटर नेवरो ने इंडिया चाइना के क्लोज आने पर मोदी जी की एससीओ समिट में विजिट और पुतिन से मीटिंग पर अगेंस्ट दी डिप्लोमेटिक नॉर्म एक बेहद घटिया और अपमानजनक कमेंट करते हुए कहा, इंडिया एड रशियाज वार एफर्ट्स एंड फेसेस हाई टैरिफ ड्यू टू ऑयल परचेज। 25% ट्रंप ने टैरिफ लगाया था और उसमें 25% 100% पेनल्टी लगा दिया, उसमें 50% कर दिया था। लगा चाइना फर्दर ही सेड इट इज गेटिंग इन बैड विद अथॉरिटेरियंस डिक्टेटर्स, यानी इंडिया यू आर गेटिंग इन बैड विद देम, विद चाइना इन्वेडेड अक्साई चीन एंड योर टेरिटरी, दे आर नॉट योर फ्रेंड। अर्थात जिस चाइना ने अक्साई चीन सहित तुम्हारी सीमा पर कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, तुम इन दो तानाशाहों के सामने दंडवत होकर के लेटने जा रहे हो। ये उस समय 28 अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया। इससे भी ज्यादा मोदी जी और उनकी सरकार के लिए बेहद अपमानजनक स्थिति पैदा करते हुए 21 नवंबर 2025 को संजय जी एक रिपोर्ट आती है जो कि वहां की संसद में पेश हुई है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यूएससीसी की 2024 की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 को 4 डे का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को मिलिट्री सक्सेस प्राप्त हुई का दावा किया गया और कहा गया कि चाइना ने पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट में रियल टाइम इंटेलिजेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्म्स सप्लाई की थी। ये 800 नंबर के 800 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें पेज नंबर 108 to 109 में इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की एनालिसिस है। तो यहां तक भी कह दिया कि इंडिया वो युद्ध हार गया था और आपके यहां गोदी मीडिया कुछ नहीं कह रहा है। कितनी बड़ी बात है। या और कहा कि इस तरह के अपमान से प्रेरित होकर विश्व के सभी छोटे, अब हो क्या रहा है, अगर आप साथ ही इस रिपोर्ट में संजय जी पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई है जो 25 नवंबर को रिपोर्ट आई थी। कहा गया कि यह पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट एक्ट नहीं था बल्कि सरकार के खिलाफ लोकल्स का विद्रोह था, इंसर्जेंट अटैक कहा उन्होंने। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4 डे क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वीपनरी। नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस, अमित शाह, गोदी मीडिया, चापलूस अफसर, फिल्म एक्टर्स, ढोंगी संत महात्मा, अंधभक्त सभी मौन व्रत धारण किए हुए। ये राइटर जरूर शेयर किया गया, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी मनगढ़ंत नहीं है,
सारी ट्रू इंफॉर्मेशन है। और अभी दिसंबर 2025 में, अभी जस्ट पिछले साल, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकी गिल, जो उनका पूरा नाम है रणजीत सिंह गिल, को एनएससी डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनकी इंडिया पाकिस्तान को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर कराने से रिलेट किया जा रहा है। इसे यूएस फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कहा था। और कुछ दिन पहले 6-7 जनवरी को संजय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जीओपी रिपब्लिकन पार्टी की एक मीटिंग में फिर से नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए ये स्टेटमेंट दिया, जो पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। पीएम मोदी इज ए वेरी गुड गाय, लेकिन मोदी उनसे खुश नहीं है, मैं उनसे खुश नहीं हूं। भारत को यूएसए द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ 50% चुकाने पड़ रहे हैं। मोदी ने उनसे खुद मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि सर, मे आई प्लीज सी यू। मोदी जानते हैं कि मैं रशिया से ऑयल परचेज करने पर खुश नहीं हूं, इसलिए मोदी ने उन्हें खुश करने की वजह से रशिया से ऑयल परचेज काफी कम कर दिया है। 9 जनवरी को ट्रंप कहते हैं, ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह दावा किया कि पूरा 1 साल बीत जाने पर भी इंडिया यूएस ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। शायद ट्रंप ने मोदी से खुश होकर के ही भारत पर पनिशमेंट के रूप में 500% टैरिफ लगाने की प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी है। अभी ये कानून नहीं बना है, क्योंकि भाई उसमें देशवासी स्वयं चिंतन करें कि नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, चाइना, रशिया आगे ये सिलेंडर क्यों है, जो भारत के इतिहास में आजादी के बाद अभी तक नहीं हुआ। ये भारत ही नहीं संजय जी, भारत के बाहर रह रहे सभी भारतीयों के लिए खतरनाक, अपमानजनक स्थिति पैदा कर रहा है। याद रहे, भारत में यदि माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख एक्सेट्रा, उनके धार्मिक स्थलों पर जो भी पापी, अधर्मी, बीएचपी, बजरंग दल और अन्य मवालियों द्वारा अटैक हो रहा है, उसका सीधा नुकसान विदेश में रह रहे सभी इंडियंस पर और हमारे मंदिरों, पूजा घरों पर होगा। जैसे यूएसए में हनुमान मंदिर पर कोई घटना और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये सब वही हो रहा है, जो बोओगे सो काटोगे, ये पुरानी कहावत कही गई है। और संजय जी, आपको पता है, इस तरह के अपमान से प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर विश्व के सभी छोटे या बड़े देश हमारे देश और यहाँ के नागरिकों का मोदी सरकार के साइलेंस के कारण अपमान करना शुरू कर सकते हैं, हमें बेइज्जत कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक संकेत है, या साहस कर सकते हैं। हमारी ट्रेड पॉलिसीज और कमजोर और डायरेक्शन लेस डिप्लोमेसी को और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली 6 सितंबर 2025 को 7 वर्ष की मंगल की महादशा, जो भारत की हॉरोस्कोप में ट्रेड, इमेज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हाउस को का स्वामी भी है मंगल, और इकोनॉमी, करेंसी, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री के 2nd हाउस में प्लेस्ड है। ये मंगल ह्यूमिलेशन, 12वें घर का लॉर्ड है ना, इसलिए लॉस, टैरिफ, पेनल्टी, जेल एक्सेट्रा के 12वें भाव का लॉर्ड है। और कुंडली में ये डिप्लोमेसी, रिलीजन, रिलीजियस प्लेसेस के ट्रेडिशन ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी के जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन के हाउस को सिग्निफाई करता है, मतलब 9th हाउस को पीड़ित कर रहा है 8वीं दृष्टि से। ये इसलिए बोला संजय जी, अभी ज्योतिष का कारण नहीं, अभी आप कह देते कि राजीव जी ये तो आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी का वो आपको लॉजिक बता रहा हूं कि मंगल की दिशा में ये चीजें बद से बदतर होने वाली हैं। आप देखिए, आप खुद चिंतन, मेरी बात में मत जाइए। 6 सितंबर के बाद बताइए कि कितना ज्यादा अपमान बढ़ गया। आप खुद सोचिए, जब मंगल की दशा शुरू हुई है ना, और 6 सितंबर के बाद ये आंदोलन, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो गए, तो सब कुछ दिख रहा है ना। देशवासी चिंतन करें कि 2025 में एफआईज ने लगभग, याद करिए, ये मंगल 4th एस्पेक्ट से युवाओं, बच्चों, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, कॉन्शियसनेस, स्टॉक मार्केट, इंटेलिजेंस, 9th हाउस और 5th हाउस को प्रभावित कर रहा है। स्वयं चिंतन करिए संजय जी, 2025 में 1,66,000 करोड़ एफआईज ने पैसा निकाला है स्टॉक मार्केट से। और अभी 9 जनवरी तक 2026 में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं 2026 में भी। और इससे पहले संजय जी 2024 में भी सेकेंडरी मार्केट से 1,21,000 करोड़ रुपया एफआई ने निकाला। तो वो बेवकूफ हैं क्या? उनके पास टॉप के रिसर्च कंपनी होती है। हमारे यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मोदी सरकार ने सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एलआईसी, म्यूचुअल फंड और कुछ फेक शेल कंपनीज का पैसा जबरदस्ती घुसा रखा है, ब्लैक मनी, सिलेक्टेड इंडेक्स मूवर बिग कंपनीज में लगाकर शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली बढ़ा रखा है। रियलिटी इससे काफी दूर है। बेचारे साधारण और मिडिल क्लास लोग अपने हार्ड एंड मनी और सेविंग को फेक और कॉर्पोरेट के सिलेक्टेड पेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो टीवी चैनल पे आ जाते हैं और फंड मैनेजर जो टीवी पे आकर हमेशा बकवास करते रहते हैं कि फर्जी एनालिसिस पर विश्वास करके हम लोग पैसा लगा देते हैं और उनके जाल में फंसकर अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं।
जिसे आरबीआई ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा भी था संजय जी कि ऑर्डिनरी सिटीजन कमाई के बजाय पैसा गवा रहे हैं, मतलब लगभग 93%। ये सारा देश के आम नागरिकों का पैसा सिलेक्टेड कॉर्पोरेट फंड मैनेजर्स फेक एफआईज के पास जा रहा है। वो जब चाहते हैं बाजार को हाई कर देते हैं और अपनी इच्छा से प्रॉफिट बुकिंग के द्वारा नीचा कर देते हैं। दरअसल विश्व की सुपर पावर कमजोर लीडरशिप के कारण भारत को 140 करोड़ लोगों का उपभोक्ता मार्केट के रूप में देखती है। हम क्यों चाइना और रशिया, अब पुतिन भी आके आपको दिसंबर में धमका गया है। वो ये इसलिए धमका गया संजय जी क्योंकि आपने उससे तेल लेना बंद किया, आपके सारे डिफेंस के आइटम्स वहां से आते हैं। जिस S-400 की वजह से आप बचे हो, पाकिस्तान ने 400 से, दर्शकों आपको जानकारी के लिए बता, 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे। आपके पंजाब के काफी शहर डैमेज हो सकते थे अगर आपके पास S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं होता जो रशिया ने दिया था। तो रशिया से आप पंगा लोगे, अब आप उसका तेल बंद करोगे तो वो आपको स्पेयर पार्ट नहीं देगा, आपको वो जो मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर नहीं भेजेगा, तो ये भी आपके लिए खतरा मौजूद है। तो ये देखते हैं। और भारत को 140, हम लोग दुनिया में हमारी क्या इमेज बन चुकी है, हम 140 करोड़ उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर्स का मार्केट है, बस इतनी इमेज रह गई है हमारी। और अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए वो चाहे वो चाइना हो जो फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मिनरल्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा के कारण हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता है, रशिया अपना क्रूड ऑयल और डिफेंस आइटम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की वजह से, और यूएसए का हम सभी जानते हैं। समय समय पर ये एक विजनलेस लीडरशिप के कारण हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का डर क्या है संजय जी, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का डर सिर्फ यही है, क्या ये यूएसए के वेनेजुएला एपिसोड जिसमें ट्रंप ने वहां के एक प्रेसिडेंट को रात में उसके बेडरूम से पत्नी के साथ उठाकर जेल में डाल दिया। गौतम अदानी के ऊपर यूएसए की कोर्ट में करप्शन का एक केस चल रहा है जिसका संबंध मोदी सरकार ने यूएसए की कोर्ट के कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी इंडिया में अदानी को सर्व नहीं होने दिया है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दुनिया के किसी भी देश ही नहीं, भारत के किसी भी शहर से इसी तरह से शायद उठवा सकते हैं। याद रहे गौतम अदानी की हॉरोस्कोप में किडनैपिंग का और विदेश में जेल जाने का ग्रह योग भी है। और दर्शकों की जानकारी के बता दें, इससे पहले भी 1 जनवरी 1998 को जब वो अपने एक साथी शांतिलाल पटेल के साथ कर्णावती क्लब से निकलकर मोहम्मदपुरा रोड की ओर जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने बंदूक दिखाकर उनको साथी के साथ किडनैप कर लिया और अपहरणकर्ताओं ने 15 करोड़ की रैंसम की मांग की। सूत्रों के अनुसार रैंसम मिलने के बाद उसी दिन या जल्दी उन्हें छोड़ दिया गया। 2018 में अहमदाबाद कोर्ट ने इस अपराध से जुड़े हुए लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया क्योंकि गौतम अदानी और अन्य गवाह कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। उस समय गौतम अदानी की कुंडली जो टॉरस लगन की है, बुध, शनि, जुपिटर, राहु और मंगल की है, और 8वें घर का लॉर्ड होता है वृषभ लगन के लिए, इसलिए वो कन्फाइनमेंट आता है। और 12वां घर आपका जो है, आप दर्शकों जानते हो टॉरस लगन के लिए, तो वो क्या नाम है, रैंसम और फिरौती और उस तरह के। पन्नून असैसिनेशन प्लॉट में पन्नून द्वारा यूएस कोर्ट में सिविल सूट में अजीत डोभाल का नाम, ये भी मोदी का डर हो सकता है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में अमित शाह का नाम, जिसका दावा कनाडा के अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन के बाद किया है। इजराइल द्वारा भारत को पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बेचने की जानकारी यूएस के पास होना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पास होना। राफेल सहित सभी बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत या कमीशन की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के पास हो सकती है, या उनके सरकार के मंत्री की कोई मौज मस्ती की, विदेशों में जाकर मौज मस्ती की, उसका प्रूव हो सकता है। जब तक स्वयं नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए उन बातों को झूठ या डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन या जीव के साथ रिश्तों के बारे में देश दुनिया में वायरल हो रहे भ्रम को दूर करने के लिए सत्य की जानकारी नहीं देते, क्लियर नहीं करते, तब तक भारत का अपमान लगातार होता रहेगा। संजय जी, कंगना रनौत का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, अभी तो और बेइज्जत होना बाकी है। अब देखो देशवासी आप क्या मांग रहे हैं, जैसे वो शोले पिक्चर का एक मशहूर डायलॉग था संजय जी, क्या था वो, बसंती तू इन डॉग्स के सामने मत नाचना। भैया हमारे देश की हालत ऐसे मत करिए। देशवासी आज यही पूछते हैं, डॉग्स कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जीपिंग। आप इनके आगे फुटबॉल के नाचो। देशवासियों और विश्व की नजर में हमारी स्थिति, हिंदी का डायलॉग अंग्रेजी में कर दिया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना को आपने बसंती इन डॉग्स के सामने मत नाचना, मतलब कभी-कभी और डॉग में भी अंतर कर दिया आपने, मतलब वो ऐसा ना, कुत्ते भी कभी-कभी कुत्ते, हिंदी की भाषा को हमारे डॉग्स कर दिया आपने, है ना। वो ऐसा ना, कुत्ते भी कभी-कभी नाराज हो जाते, वो कहते हैं किसी के घर में जाइए, अगर अपना कुत्ता कहा गया, यार कुत्ते को तो मुझे प्लीज कुत्ता मत कहिए, डॉग कहिए। हमने कई बड़े लेके लोगों को देखा।
तो संजय जी एक और मैं बताता हूं, देखिए इसके नरेंद्र मोदी जी का ओपन माउथ लाफर, मुंह खोल के हंसना, हगिंग, कार में बैठ जाना, उसे कैमरे में फोकस करके मोदी गोदी मीडिया के जरिए देश में प्रोपेगेंडा करना, विश्व के लीडर्स के कंधे पर हाथ रखकर बात करना एक घटिया, चीप और लो स्टैंडर्ड का गेस्चर लगता है। It seemed quite cheap, uncivilized, crude and distasteful for a dignified leader of a country of a at diplomatic events. Diplomacy doesn't mean hugging, embracing each other or laughing loudly. मोदी जी और भाजपा सरकार की पूरे वर्ल्ड की नजर में एक ईगोइस्ट अथॉरिटेरियन इमेज बन चुकी है, जो अपने देश के नागरिकों, अपोजिशन लीडर्स और उनसे प्रश्न पूछने वाले लोगों के प्रति विंडिक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करती है। उसने मीडिया पर कंट्रोल करके देशवासियों को भ्रमित किया, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को लगातार इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया। इन्हीं कारण से भारत के सभी पड़ोसी देशों से संबंध हमारे खराब हो चुके हैं। जल्दी 2 मिनट और लूंगा। याद रहे, डिप्लोमेसी में दंभ या घमंड काम नहीं आता। बुद्धि, विवेक, धैर्य, संयम, सहनशीलता, मानवता की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में उनके लीडर्स का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसका एक ग्रेस होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए, तभी वर्ल्ड हमारी रेस्पेक्ट करेगा। हमारे देशवासी जो विदेशों में रह रहे हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे और उनका भी वहां पर सम्मान होगा। आज आपके कई मैंने एनआरआईज के इंटरव्यू सुने जो अलग अलग चैनल पे जाके कि भाई हम लोगों को खतरा लगता है सड़क पे आके कई वो लोग हमारे ऊपर रंगभेद का, रेसिज्म का हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। इस तरह से दुनिया बना दी आप लोग। आप यहाँ करोगे तो वो वहां करेंगे आपके लोगों के साथ में, और रहेगा, सुरक्षित रहेंगे, उनका वहां पर सम्मान होगा। कोरी धर्मशास्त्रों की बातें और धार्मिक संस्कृति और पाखंड के कर्मकांडों से कोई रिलीजन महान नहीं होता संजय जी। इनके प्रोपेगेंडा से कोई देश ऐसे ही विश्वगुरु नहीं बन जाता। विश्वगुरु कब बन सकते हो? मानवता की समझ और मानव मूल्यों की रक्षा, मानव जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्यों का सम्मान करने वाला देश ही विश्व गुरु भविष्य में बन सकता है। आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले और उसकी विचारधारा से उत्पन्न पार्टी भाजपा, जिसका कि मैंने नामकरण किया भ्रष्टाचारी बलात्कारी जोड़ो पार्टी, के शासन में रहते हुए भारत का विश्व गुरु बनना असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन लोगों की वैदिक धर्म और वैदिक शास्त्रों की समझ और जानकारी जीरो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक खुला चैलेंज करता हूं कि जितने संत महात्मा है मुझसे योग शास्त्र में रामदेव शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आध्यात्म में कर सकते हैं, गीता पे कर सकते हैं, रामायण पे कर सकते हैं, भागवत पे कर सकते हैं, लेकिन ये सब पाखंडी इनका समर्थन कर रहे हैं। भगवान इन सभी पाखंडी राक्षसी प्रवृत्ति वालों को सद्बुद्धि दे और भारत को इनसे मुक्त कराए। संजय जी याद रहे, चलते चलते बात करो, चंडमुंड 2 राक्षस थे संजय जी, चंडमुंड 2 राक्षस थे। उनका देवी ने, मां दुर्गा ने उनका अंत किया था, और चंडमुंड की हत्या करने के कारण ही मां का नाम चामुंडा पड़ा है। एक राक्षस और होता था, वो राक्षस इस तरह समझिए, जो आरएसएस की विचारधारा उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। एक राक्षस था संजय जी, रक्तबीज, उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। दर्शकों सुन लीजिए एक माइथोलॉजी का छोटी सी कहानी पुराणों की। उसको ब्रह्मा जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि जब तुम्हारा वध होगा तो तुम्हारे शरीर से अगर कोई खून टपकेगा तो जितनी बूंदें गिरेंगी पृथ्वी पर उतने ही राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो जब सारे देवी देवता विष्णु भगवान से लेकर सब मतलब हताश हो गए, नहीं हरा पा रहे थे, तो जब मां दुर्गा को यह पता लगा तो मां दुर्गा ने उस समय काली का अवतार लिया। और संजय जी आपने देखा काली के अवतार में मुंडों की माला और एक हाथ में कटोरा होता है, तो उन्होंने रक्तबीज का गर्दन काटी और उसका कटोरे में सारा खून ले लिया और पी गई। तो उसका खून की बूंद गिरने ही नहीं दी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह आपके लिए चेतावनी है, नारी शक्ति से मत लड़िए। ममता बनर्जी आपके लिए इसी तरह की घातक सिद्ध होंगी, क्योंकि 2 बार पहले भी आपको वो बुरी तरह से हरा करके वहां से भेज चुकी हैं। याद रहिए पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उससे भी पहले वाली विधानसभा वाली सीटों से कम कर दी थी भाजपा की सीटें। तो चलते चलते संजय जी एक छोटा सा बात आपको और शेयर कर दूं। मकर संक्रांति है, बस आज थोड़ा सा 5-10 मिनट प्रोग्राम मेरा हो गया, तो दर्शकों को बता देता हूं। देखो यहाँ पर ये आपको पहले भी मैंने चार्ट दिखाया था। सूर्य जो है 14 जनवरी को 3:07 पर दोपहर में मकर राशि में आ रहा है, इसलिए मकर संक्रांति। और ये गोला देख रही है उत्तरायण सूर्य होता है, जब मकर से लेके मिथुन राशि तक उत्तरायण सूर्य और ये दक्षिणायन सूर्य है। तो चलते चलते छोटा सा मकर संक्रांति ये राइटअप है, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक, कृषि और आध्यात्मिक पर्व है, जो प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को सूर्य के धनु राशि से
मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का ब्रह्मांड में राशि परिवर्तन। इसी काल से उत्तरायण सदर्न हेमीस्फीयर से टू नॉर्दर्न हेमीस्फीयर मूवमेंट को कहा जाता है। उत्तरायण की शुरुआत होती है। उत्तरायण को देवताओं का दिन, मतलब ये देवताओं का दिन माना जाता है, शुभ काल, जिसमें शास्त्रों अनुसार सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करने को अच्छा माना गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली, जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी है, काल पुरुष की कुंडली, वो दर्शकों को दोबारा दिखा दीजिएगा। ये काल पुरुष की कुंडली है। ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार 10वें घर में आ गया शनि। 10वां घर होता है संजय जी हमारा कर्म का, इसीलिए शुभ कार्य करने चाहिए, ये लॉजिक है इसका। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि 10वें भाव यानी सभी प्रकार के कर्म का करने का भाव है, में पड़ती है, और सभी प्रकार के लाभ, सक्सेस, अचीवमेंट का भाव 11वां भाव है, वो कुंभ राशि। दोनों शनि की राशियां हैं जो भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। अतः उत्तरायण में 6 महीना, उत्तरायण का मतलब 6 महीना, दक्षिणायन भी 6 महीना। ज्योतिष के अनुसार मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि यानी संक्रांति पड़ती हैं। दक्षिणायन को पितरों का दिन कहा जाता है, जिसमें कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु संक्रांति पड़ती है। उत्तरायण का आध्यात्मिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना, आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति, मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ काल। इसमें जप, तप, स्नान, दान, पूजा अर्चना का फल 100 गुना तक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह काल आत्मशुद्धि, पुण्य संचय और आध्यात्मिक साधना के लिए ये सबसे उत्तम माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान संजय जी, भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब वो युद्ध के दौरान अर्जुन द्वारा बाणों पर घायल कर दिए गए, सरसैया पे, बाणों की सैया पे लेटे थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा। इसीलिए 14 जनवरी के बाद उन्हें प्राण त्यागे। और दक्षिण भारत में ये पोंगल, पडुंगा माना के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ चलते चलते मैं मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये तो राजीव जी कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।